राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। तो मस्त होंगे सभी लोग। आज आपके लिए हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू आए हुए हैं कि उन क्वेश्चन को हमें करना कैसे है। तो देखिए, जो पहला एमसीक्यू है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम फ्रॉम द सेम चार्ज ऑब्जेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस। 2023 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई करिए। देखिए तरीका क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा 9 के क्यू, डिस्टेंस कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16। पहली इक्वेशन बना ली। तो पूछ रहा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड 16 हो जाए तो 16 के क्यू, डिस्टेंस मान ले कितनी है एक्स स्क्वायर सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दिया फर्स्ट बाई सेकेंड, तो 9/16। इधर डिवाइड करें के क्यू कट जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर 16 नीचे कट जाएगा, एक्स स्क्वायर 9, एक्स की वैल्यू 3। तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। तो पहले का हो गया सी ऑप्शन। दूसरे वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए सभी। क्या दे रखा दूसरे क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दूसरे क्वेश्चन में है डाइपोल मोमेंट P 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू पता है टाउ मैक्स 6 × 10⁻⁻1। तो टाउ मैक्स की वैल्यू कितनी आती है P × E। तो टाउ मैक्स 6 × 10⁻⁻1 P 10⁻⁸ × E। इधर डिवाइड करें तो 6 × 10⁻⁻1, नीचे कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁸। तो फिर 2 से काटा 3, इधर ये ऊपर जाएगा 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन है 3 × 10⁻7 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। E इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कितने डिस्टेंस पर 3 मीटर, 3 का स्क्वायर 9 फर्स्ट। दूसरा पूछ रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 हो जाए तो E/4 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर सेकेंड। दोनों को डिवाइड कर दें फर्स्ट बाई सेकेंड, तो इधर E नीचे E/4, के क्यू से के क्यू कट जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बाई 9, E से E कटा 4 × 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल 36, एक्स की वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन हो गया 6 मीटर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दे रखा लास्ट क्वेश्चन में। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन। एक्सपीरियंसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका होता है F/Q, राइट। फोर्स है 1.6 - 16। देन चार्ज इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कट जाएगी, वैल्यू आ गई 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम लिख दिया है, वोल्ट पर मीटर। लेकिन 10⁻3 में हमारे पास दो ऑप्शन है, तो कौन सा इनमें सही होगा। अब कंफ्यूजन है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है और नेगेटिव पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की अपोजिट होती है। तो फोर्स अगर आई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई डायरेक्शन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों, आपके सामने फिर है 4 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैविंग इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी 26.4 10⁻⁻12 और अपोजिट साइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अब पता है कि हमें अगर दो प्लेट्स हैं अपोजिट साइन, तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 26.4 - 12, ε0 8.85 - 12। काट दें वैल्यू, इससे काटने पर वैल्यू 3, तो इसमें कितना आ जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम। दूसरा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच इज करेक्ट रिलेशन फॉर फॉलोइंग फिगर। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो बिल्कुल आसान है। देखिए दोनों फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स तब होता है जब चार्ज का नेचर अपोजिट हो। अपोजिट का मतलब अगर एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव। अब अगर एक प्लस एक माइनस है तो अपोजिट क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट आता है एक प्लस एक माइनस को लेस देन 0, सो Q1 Q2 विल बी लेस देन 0। ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड आइए, दो पॉइंट चार्ज 8Q और -2Q, x = 0 और x = L। देखिए इस तरीके से, इधर x = 0 पर Q है और x = L पर वैल्यू है, यहाँ पर 8Q था, इधर -2Q।
तो पूछ रहा है एक्स एक्सिस पे कहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। बिल्कुल आसान है। तरीका क्या होता है, अगर बाहर पूछे तो √Q1 बाई √Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 इंटू एल। देखिए Q1 चार्ज होता है छोटा वाला चार्ज, कितना है 2Q, नीचे बड़ा वाला चार्ज 8Q, माइनस का Q1 2Q इंटू एल। अब पता है √2Q लिखा है, √8 की वैल्यू 2√2 माइनस √2Q इंटू एल। तो 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो √2Q, इससे कट जाएगा इसकी वैल्यू एल, मतलब यहाँ से एल डिस्टेंस पर, और ये दोनों पहले से एल डिस्टेंस पर है, तो एल प्लस एल कितना आ जाएगा 2L। इसमें बताइए जो लास्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस इन मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। तो जब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले मीडियम में है तो फोर्स लग रहा है F, तो कह रहा है जब वैक्यूम में होंगे तो फोर्स कितना होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जब डाइलेक्ट्रिक में होते हैं तो फोर्स कम होता है, लेकिन जैसे ही मीडियम में जाएंगे तो मीडियम में फोर्स बढ़ जाएगा। क्या, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो नया फोर्स आएगा वैक्यूम में 5F, 5 गुना इसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया, अच्छे से नोट करा ली।